नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाणी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक दलित युवक की पीट-पीटकर हत्या की घटना ने राजनीतिक और सामाजिक हलचल मचा दी है। इस घटना के बाद शनिवार को प्रदेश सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री असीम अरुण और राकेश सचान मृतक के परिवार से मिलने पहुंचे और 13.5 लाख रुपए की तत्काल राहत राशि प्रदान की। साथ ही परिवार को पेंशन और नौकरी देने का वादा किया। मंत्री असीम अरुण ने मौके पर कहा कि ये योजना समाजवादी नहीं बल्कि एक छलावा है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि उन्होंने अमीरों के लिए क्लब, हेलीपैड, स्विमिंग पूल जैसी सुविधाओं वाला क्लब बनाया है जो समाजवाद का अपमान है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार सादगी और सबका विकास पर काम कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक 21 संदिग्ध चिन्हित किए गए हैं जिनमें से 12 को गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी ने पुलिस पर गोली चलाई जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की। मंत्री ने आश्वासन दिया कि बचे हुए आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा और अदालत से सख्त सजा सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि परिवार में पत्नी पिता दोनों अंशदारी प्राप्त करेंगे और बच्चों को नौकरी दी जाएगी ताकि वे अपनी दैनिक जरूरतें पूरी कर सकें। घटना ने यूपी में दलित सुरक्षा, न्याय प्रक्रिया और राजनीतिक दावों पर सवाल खड़े किए हैं। परिवार को दी गई राहत और आश्वासन स्वागत योग्य है, पर न्याय सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन की असली परीक्षा होगी। मुझे कुछ मेरे सहारे के लिए पैसा दिया है और बेटी के लिए नौकरी की कुछ मदद करने के लिए कह दिया है कि हम जरूर नौकरी दिलाएंगे। और मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। तो कौन लोग थे? बीजेपी से कुछ लोग आए थे, नेता असीम अरुण जी आए थे, समाज कल्याण मंत्री और कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी आए थे। कितनी देर बैठे आपके पास? साहब ये बहुत 1 घंटे से ज़्यादा बैठे। क्या कुछ बातें मेरी मरी आपको की बात जाने हम सारी करेंगे। ऊंचाहार में गंभीर घटना हुई जो हमारे फतेहपुर के निवासी हरिओम की 2 तारीख को निर्मम हत्या हो गई और इस तरह से हत्या हुई जिस पर बड़ी गंभीरता से सरकार ने उसे लिया। हम लोग अभी रायबरेली गए थे, हरिओम की पत्नी से भी मिल करके आए हैं और जैसा मंत्री जिस तरह से अफवाह के चलते एक निर्दोष व्यक्ति को लोगों ने पीट करके मार दिया, वो कहता रहा, बताता रहा, नाम भी बताता रहा, लेकिन लोगों ने नहीं सुना। पुलिस को जब सूचना मिली तो वो मृत पाया गया। 3 तारीख को मैं रायबरेली स्वयं गया था। मैंने अधिकारियों को बुला के समीक्षा की और सख्त निर्देश दिए, क्योंकि प्रभारी मंत्री होने के नाते मैंने प्रशासन से कहा कि इसमें कठोर कार्रवाई हो। 21 लोगों को उन्होंने चिन्हित किया। अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरी तरह से सीसीटीवी फुटेज को देख करके और जो लोग दोषी हैं उनको कहीं बख्शने का काम सरकार नहीं करेगी, पूरी सख्ती से काम करेगी। और आज योगी जी ने, हम दोनों, हमारे जो असीम अरुण समाज कल्याण मंत्री हैं और हम लोग पहले रायबरेली गए, इसके बाद फतेहपुर आए हैं और जो सरकार की तरफ से सहायता राशि थी 13.25 लाख की आधा बांट करके हम लोगों ने दोनों परिवारों को दिया है। और जो भी डिमांड उन्होंने की है, उनकी बेटी कुसुम ने अपनी बात रखी है कि हम BSc नर्सिंग किए हुए हैं और उनके छोटे वाले बेटे हैं, तो उनकी जो भी मदद सरकार और कर सकती है वो सरकार करेगी, पूरा न्याय देगी और कोई भी दोषी बचेगा नहीं। NSA तक की तैयारी पुलिस ने कर ली है। और ये यही नहीं, ये फतेहपुर आसपास के सभी जिलों में एक शाम के जैसे पहले मुनचवा आया, इस तरह जब ड्रोन आया, चोर आए, उसी के बहम में हमारे हरिओम की जान चली गई, जो बहुत दुखद है। और एक नौजवान हमारे बीच से चला गया। हम सारे लोग दुखी हैं। हम तो यहाँ इस क्षेत्र से चुनाव भी लड़े, यहाँ रहे हैं, इस मोहल्ले के तमाम सभी लोगों का सहयोग समर्थन मिला है। हम ये कह सकते हैं कि आज योगी जी की जो कानून व्यवस्था है उसको चुनौती देने के लिए अगर कोई आगे आएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा।
कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और ये रहेगी। सर, पीड़ित परिवार का आरोप ये था कि पुलिस की मौजूदगी, वहाँ पुलिस मौजूद थी और वो उस युवक को पीटा गया। क्या इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने इसकी भी जांच की है। पहले यहाँ के लोग गए तो हरिओम वहाँ पर बैठे थे, इनसे बात भी हुई और बातचीत होकर के गदागंज के पास ही रेलवे लाइन के किनारे की ये घटना है। उन लोगों ने भी ये देखा कि भाई अब ये गुमसुम बैठे हैं, कुछ बात नहीं, तो पुलिस ने बातचीत करके छोड़ दिया कि कहीं नशे में है या जो भी, जैसा भी बताया कि कुछ मंद बुद्धि में कहीं कहीं उनको ज़्यादा परेशानी हो जाती थी, तो पुलिस वहाँ से चली गई। ये पहली घटना है। जी। दूसरी घटना रात 11 बजे से घटती है, जब ये गदागंज के गांव में एक जहाँ पशु बनते हैं वहाँ पर ये बैठ जाते हैं गुमसुम। वहाँ शोर नौजवान करते हैं कि देखो एक चोर बैठा है, चोर बैठा है, और धीरे धीरे वहाँ एक पुरवा है 40-50 घरों का जहाँ की ये घटना है, तो वहाँ के लोग फिर इकट्ठा होते हैं, फिर वो पीटना शुरू कर देते हैं। उस दौरान किसी ने अगर 112 में डायल कर दिया होता या पुलिस को सूचना दे दी होती, पुलिस वहाँ पहुँच जाती, तो शायद हरिओम की मृत्यु नहीं होती। लेकिन इतना बेदर्दी से लोगों ने उसकी पिटाई की, और एक आध लोगों ने, वो जो वीडियो देखा गया है, एक आध लोगों ने आपत्ति दर्ज की है कि वो मर जाएगा ज़्यादा मारोगे, तो उसके ऊपर भी कुछ लोगों ने वार किया। तो एकदम मन में या जो भी उन लोगों के रहा हो, उन लोगों ने इतना पिटाई कर दी कि जब पुलिस को सूचना मिली तब वो मृत पाया। अगर सही समय पे सूचना मिल जाती या कोई और गांव का आदमी 112 नंबर से डायल कर देता, तो शायद उसकी जान बचाई।